अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कासिम शरीफ। व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं। मरी के हवाले से जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, आपको पता है कि पिछले 2 रोज़ से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब और शदीद बर्फ़बारी। तो इस हालत में मरी के अंदर जो इस वक्त सुनने में आ रहा है, तकरीबन 22 एक लोग वफ़ात पा चुके हैं। तो हम उनके लवाहिकीन के गम में शरीक हैं और हमें बहुत ज़्यादा दुख है। पाकिस्तानी क्योंकि एक ज़िंदा कौम है और सियाहत को फ़रोग़ देना चाहते हैं, तो जहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट को चाहिए, महकमा मौसमियात की मदद से अगर लोगों को पहले पेशीन गोई कर दी जाती है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो फिर आवाम की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जब हालात जिस तरह के हों, हमें उस सूरत में कुछ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर हालात बिगड़ रहे हैं तो हमें गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करना चाहिए और वहाँ पे फंसे लोगों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं, तो इसमें देर नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट के लोग वहाँ पे सुना है कि काम कर रहे हैं, रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं, आर्मी इस वक्त काम कर रही है और बाकी जमातें, जमात उद-दावा, TLP जो भी वहाँ पे काम कर रही हैं। तो बीइंग ए मुस्लिम हम सब लोग एक जिस्म की मानद हैं और एक दूसरे के दुख दर्द को, एक दूसरे की तकलीफ़ को हम समझते हैं और हम दूसरों के गम को, दूसरों के दुख को अगर अपने अंदर महसूस करते हैं तो हमें फ़िलफ़ौर उनकी मदद करनी चाहिए। कितने गम और कितने दुख की बात है कि जो एक ही फैमिली के मेंबर्स वफ़ात पा गए। ASI उनके बच्चे साथ वफ़ात पा गए, तो उनके घर वालों पे किस तरह एक आसमान टूट पड़ा। तो वहाँ पे ये भी सुनने में आ रहा है, जब इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है तो लोगों ने गाड़ियों के अंदर बैठ के जब हीटर चलाया है, तो इससे गाड़ी का जब साइलेंसर बंद होता है तो उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाती है, जो कि एक ऐसी गैस है जो बू पैदा नहीं करती और इंसान को बेहोशी की तरफ लेके जाती है। बेहोशी के बाद मौत की नींद सुला देती है। तो एक जो दुख की बात है वो ये सुनने में आया है कि वहाँ पर किराए इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, जहाँ पर जिस रूम का 3000 या 4000 रूम का किराया है, तो उस किराए को 40 या 50 हज़ार एक दिन के लिए अगर कर दिया गया है, तो लोगों ने मजबूरन गाड़ियों के अंदर रात गुजारी। तो बराह करम इंसानियत भी कोई चीज़ है, हमें इस तरह ज़ालिम नहीं बन जाना चाहिए कि लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाना चाहिए। एक वीडियो मैं देख रहा था जिसके अंदर एक शख्स वहाँ पे लाइव कवरेज लेते हुए लोगों से कमेंट्स ले रहा है। लोग वहाँ पे बता रहे थे कि हमें चावल दिए गए हैं और हमें कुछ जूस मिला है। तो भाई गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर फ़िलफ़ौर इमदाद पहुँचती है और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाता है। मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि हर बुरे वक्त के अंदर हमारी आर्मी काम करती है। तो आज भी आर्मी काम कर रही है, लोगों की जानें बचा रही है, लेकिन महकमा मौसमियात को अगर वक्त पर ये पेशीन गोई कर देनी चाहिए थी कि वहाँ पर एक बहुत शदीद तूफ़ान आने वाला है, तो लोग इस कदर मुश्किलात का सामना ना करते। तो खैर, वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं जिनके घर करीब हैं, तो उनको लोगों को रेस्क्यू करना चाहिए और बाकी रेस्क्यू टीमें हैं, आर्मी है, तो इन सारे लोगों को सियाहों का ख्याल रखना चाहिए। इस वक्त पूरा मुल्क गम से नढाल है और सारे उनके गम को महसूस कर रहे हैं। जब से ये सिचुएशन सामने आई है, हमारे ख़ुद अपने दिल गमों से भर गए हैं। तो अल्लाह ताला सब की मदद फरमाए। और रिसेंटली ये सुनने में आया है कि वहाँ पे भी कुछ मौसम बेहतर हो गया है, कुछ धूप निकली है
اور سڑکوں کو بھی کچھ حد تک کھول دیا گیا ہے، 80 سے 90% سننے میں آ رہا ہے کہ سڑکیں کھل گئی ہیں۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ تمام ہمارے مسلمان بھائیوں کو، دوستوں کو، فیملیز کو، بچوں کو، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو اس دنیا فانی سے چل بسے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔